चलो चलो चालू कर लिया मनोज भाई, चालू कर लिया। चालू हो गया। चालू चालू चलो ठीक, चलो चालू कर रहे हैं भैया। हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटली संस्करण लॉन्च किया गया है? मणिपुरी। यहाँ सही है। आगे से बताना किसने लॉन्च किया है। ये मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह ने लॉन्च किया है। आपको बताना वज्र प्रहार 2023 यूएसए भारत के बीच होता है। ये कहाँ आयोजित हुआ था इस बार का? मेघालय। और मेघालय सही है। मेघालय के उमरोई में हुआ था। आगे बताना किस नंबर का संस्करण था ये? 14 यही सही है। आगे बताना है कि वज्र प्रहार 2023 की शुरुआत कब की गई थी? 2010 है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली है। गलत हो गया वहीं से। आपको बताना है कि इसमें भारत की ओर से किन दो मंत्रियों ने भाग लिया था? रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री? हाँ सही है, राजनाथ और जयशंकर। वहाँ की भी रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भाग लिया। यूपी सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? ये सर जी कुछ ना दीजिए। साधु टीएल वासवानी है। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? दोनों का गलत है। राष्ट्रपति ने किया है, द्रौपदी मुर्मू। संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाने की घोषणा की गई है। और बताना है ये पहली बार कब मनाया गया था? 1949। ये सबका गलत है। 2015 से स्टार्ट किया गया था। पीएम मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले पहले पीएम बन गए? आगे से बताना इस लड़ाकू विमान का नाम। तेजस। तेजस सही है। और ये मतलब बताना है कि ये तेजस से कहां पर किस हवाई अड्डे में उड़ान भरी थी इनने? ये HAL हवाई अड्डा बेंगलुरु में। आपको बताना है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी सही है। वहीं पर क्रिस्टोफर लक्स। आगे से बताना है कि न्यूजीलैंड के किस नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 42वें। यही सही है। सर चाबी देखिए। आपको बताना है कि न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम? ये डॉलर। हाँ सही है, न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के सम्राट कौन है न्यूजीलैंड के? ये किंग चार्ल्स थर्ड। सही है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया है। उनका संबंध किस देश से था? नॉर्वे। ये दोनों का सही गलत है। आयरलैंड से था। इनके उपन्यास का नाम बताना है पॉल लिंच का। ये सर प्रॉफिट सॉन्ग है कि पैगंबर सॉन्ग है? प्रॉफिट सर। ठीक है सर जी। ये आयरलैंड के हैं सर जी। मैं पैगंबर सॉन्ग लिखे हूँ, प्रॉफिट सॉन्ग भी बोलता है। ठीक है। आगे बताने इस प्रकार बुकर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया था? ये सोहान करुणातिलक श्रीलंका के थे। और इनकी पुस्तक का नाम बताना है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। आपको बताना है चौथी बार स्लोवाकिया के पीएम कौन बने हैं? ये रॉबर्ट पिको। आपको बताना है स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ये ब्रातिस्लावा। आपको बताना है इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति जुजान कापुतोवा। विश्व में कुल कितने देश लैंडलॉक हैं, मतलब स्थलबद्ध हैं? ये सर कुछ ना दीजिएगा। 47 है। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और सबसे छोटा ये वेटिकन सिटी है सर जी। इनको कुछ ना दीजिएगा। आईसीसी ने किस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? ये राजनीतिकरण। ये हाँ सही है, सरकारी हस्तक्षेप के कारण है। आपको बताना है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश पक्की किसंग जिले में। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्व समिति से अलीगढ़ का नाम क्या बदलने का प्रस्ताव कर दिया है? हरिगढ़ सही है। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अबुल कलाम द्वीप पर किया है? ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ न दीजिएगा। बिहार विधानसभा ने राज्य ने SC ST BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 65। यहाँ सही है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी केस पाए गए हैं?
भारत सही 27% है। भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 से यहाँ दे दीजिएगा प्लस, बाकी कुछ नहीं दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस गायक को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने का ऐलान किया है? सुरेश वाडेकर सही है। अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? उत्तम सिंह वहीं पर सही है। किसके द्वारा दिया जाता है ये मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड? महाराष्ट्र सरकार ने एमपी सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अक्टूबर 2023 में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ये धर्मेंद्र सिंह। आगे से बताना इस पुरस्कार को कौन देता है? ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग देता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या किए जाने का फैसला कर लिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजाति समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? लखपति सर जी कुछ नहीं दीजिएगा, ये गलत सर जी का। पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। आगे से बताना है किस राज्य में लॉन्च की गई है योजना? झारखंड वही सही है। जनजाति गौरव दिवस आगे से बनाना कब बनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती पर। आपको बताना पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुन लीजिए, पार्टिकुलरली वनरेबल टूरबल ग्रुप ट्राइबल ग्रुप है। हाँ, वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजाति समूह शामिल है। ठीक है। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। तो जी फरीदाबाद में है। कुछ नहीं दीजिए इनको। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? 2024 सही है। यूएसए कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है? 1.5 लाख लगभग। ये सर जी 1 लाख बोल सकते हैं। सही 96,917 है। ठीक है, कुछ नहीं दीजिए सर जी को। वर्ल्ड प्रूफ इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, प्रगति मैदान भारत मंडपम में। आपको बताना इसका उद्घाटन किसने किया है? यही सही है। पीएम मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ एसएसटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? 3 साल का। ईसा जी गलत है, 5 वर्ष का है। पहले 1 वर्ष करा करता था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात सही है। पर आपको बताना है पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने की ऐलान किया है? 2028 तक है सर जी, 28 तक है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है? ये जाफना और त्रिकोमाली। किस राज्य या यूटी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रैक कमर्शियल वाहन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा और स्कूल को बंद कर दिया गया है? दिल्ली यहीं पर सही है। जम्मू कश्मीर में माइनस है जी। किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण नवंबर 2023 में किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम सही। वहीं पर आगे भी माइनस हो जाएगा जब हाथ उठाएं तो ना बोलिए। आपको बताना है कि परुमला पेरुनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल है। केरल यहाँ सही है। और आगे माइनस है। कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे से बताना है कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 यही सही है। वैश्विक शिक्षिका पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम? दीप नारायण नायक है। सही है सर जी का। टोटल 10 दिए गए हैं और इसमें भारत के दीप नारायण नायक हैं। ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में टीचर हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। वही माइनस डेट हो गया। वहीं पर 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे से बताइए इसकी थीम क्या है इस बार की? क्विक चेंज है। किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? एआई सही है। किस शब्द को कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है?
हेलुसिनेट सही है। आपको बताना है ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया। वे किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? जैसे ऐतिहासिक, खेल क्षेत्र, राजनीतिक, इस तरह बताना है, कला, इस तरह का कला क्षेत्र यही सही है। 96 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर शो को कौन होस्ट करेगा? ये जिमी किमेल हैं, ये अमेरिका के एक कॉमेडियन हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? 2018। हाँ सही है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। आगे से बताना है ये किस राज्य की फिल्म है? ये केरल राज्य की फिल्म है और ये मलयालम फिल्म है। ये केरल पहाड़ पर आधारित है। मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका के मध्य होता है। इस बार का कौन सा संस्करण हुआ? 9वां संस्करण पुणे में हुआ था। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। चलो दे चाबी दे के बोलिए, आप बोलिए सर जी। सही है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। सही, टाइम दीजिए। और एसपीजी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? आलोक शर्मा यही सही है। आपको बताना है कि आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। आगे से बताना है वो किस ग्रुप के चीफ थे? ये एसपीजी के ही चीफ थे। सर पता ना हो तो ना हाथ उठाया करिए। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? ये किरण रिजिजू हैं। अब हो गया, अब उनको मान्य पत्र दे दीजिएगा। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है? किस राज्य के? मणिपुर वहीं सजी का सही है। उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिससे 41 मजदूर फंस गए? सही है, उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग का नाम है सर जी। ठीक है, सुरंग का नाम नहीं मैंने पूछा, किस जिले में पूछा था। भारतीय मूल की गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम बताना है। सुएला ब्रावरमैन। सही है, सुएला ब्रावरमैन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय शीतला महाजन सही है। डब्ल्यूएचओ ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? विश्व महामारी। देखिए, गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है, महामारी नहीं है सर। उसमें ऑप्शन में सब दिया था। डब्ल्यूएचओ ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने एवं अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए एक आयोग लॉन्च किया है। इसके सह अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? 2 लोग हैं, एक भारतीय एक विदेशी है, बताना। एक विवेक मूर्ति एवं चिडो मपिम्बा हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्मी कंटेंट वाली वेबसाइट ऐप को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकार नियुक्त किए हैं? ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? ये राकेश पाठक है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ये राजनाथ सिंह ने किया। आगे से बताना इसकी थीम। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। हॉसर पेन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? ये रणबीर कपूर को। हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? रितिका हुड्डा। केंद्र सरकार द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाला शहर कौन है? उत्तर प्रदेश। ये सबका गलत है, नई दिल्ली है। सेकंड कौन है? इंदौर है। थर्ड जबलपुर और चौथा है बेंगलुरु। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी दास सही। आगे से बताने की पुस्तक कौन सी है? ये कॉरेटिंग इंडिया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान सही है जी। हाल ही में किस देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है? भारत सही है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? केरल वही सही है, बाकी गलत है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन सही। आगे से बताना, मैक्स वर्स्टेपन किस देश के निवासी हैं? ये नॉर्वे के। ये गलत है, नीदरलैंड के हैं। आगे से बताना, ये किस कंपनी के लिए
ड्राइविंग करते हैं? फरारी Red Bull के करते रेड बुल वहीं सही है सूरज का, बाकी कुछ नतीजे आएंगे। नवंबर 2023 को आयोजित 5वीं भारत प्लस यूएसए टू स्तरीय मंत्रिपरिषद संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधित्व कौन थे? एस जयशंकर। देखिए हाँ सही, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान। ये गलत सर जी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आपको बताना डॉक्टर एस बद्रीनाथ का निधन 21 नवंबर 2023 को हो गया है। वो किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? शंकर नेत्रालय चेन्नई 1978। पंजाब में किस नदी की रेत से दुर्लभ धातु टैंटलम के भंडार की खोज हुई है? टैंटलम, ये सतलज सही है। आगे से बताना टैंटलम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये सेमीकंडक्टर के उपयोग में होता है। नवंबर 2023 में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? ये 6वां स्थान मिला। आगे से बताना पहला स्थान किसका है? नीदरलैंड का है। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाला देश का पहला पुलिस कौन बन गया? राज्य बताना है। चेक सही है यहीं पर। आप बताना मिनी रत्न का दर्जा कब से चालू किया गया था देना? सही है, अक्टूबर 1997 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सही है। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956। आगे से बताना इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून सही। मुंबई से जी गलत है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974। आगे से इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली सही है। भारतीय तेल निगम IOC का स्थापना वर्ष 1964। गलत हो जाता सर जी आपका। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सर जी लेट बोले, ठीक है दे दीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कोलकाता यही दे दीजिए। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली सर जी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984। आगे से मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली सही। यहीं पर सूरज चाबी रोक दी जाएगी आपके, अपना करना। आप बताना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की स्थापना कब हुई थी? 1970। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आपको बताना आजादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? डेढ़ साइड चले गए। 6 अप्रैल 1948 है। आपको बताना है उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत में पुनः औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991। कुछ न दीजिए। 1956 में। किसी कुछ न दीजिए। दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया कब? 1973 में। 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति किससे प्रेरित थी? आर्थिक संघवाद की धारणा से। महारत्न दर्जे की सृजन का निर्णय कब लिया गया था? सही 21 दिसंबर 2009 को। रत्नों और रत्नों पत्थर पर किस दर का कर लगता है? GST के तहत बताना है। 0.2% का। सोने पर? सही का सही बिल्कुल। GST छूट की सीमा कितने लाख रुपए होगी? 20 लाख रुपए होती है। और विशेष राज्यों के लिए 10 लाख रुपए होती है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद। नासिक में सर जी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? देवास। हैदराबाद में सर जी। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? नासिक में है। नासिक में सर जी बोले, आगे सब गलत है। बैंक नोट प्रेस है, ये देवास है। यहाँ पर सही है सर जी का। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद। इसने कार्य करना कब चालू किया था? 1967-68 में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ने 1982 में कार्य करना चालू। ठीक, कुछ नहीं दीजिएगा, वही चाबी ले लीजिएगा। नोएडा टक्सटाइल की स्थापना कब हुई थी? 1979 है। 89 सही, 89 है, 89 है। आप बता रहे हैं भारत में कृषि वर्ष कब से कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 30 जून। सही, 1 जुलाई से 30 जून है। आप बताना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1999 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी कब? 1920 वही पर सही है। कहाँ चाबी जा रही थी?
सही है। 1920 बड़ौदा में। हरित क्रांति के कारण गेहूं उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई थी? एग्जैक्ट मिलता है भैया? 500%। सही है। आगे बताना किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी? तीसरी सही है। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ वर्ष कब हुआ था? 1904। सही है। 1904 में। प्राथमिक सहकारी समिति कैसा ऋण उपलब्ध कराती है? अल्पकालीन की दीर्घकालीन? गलत सर जी, हो गया। वहीं पर अल्पकालीन है। और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास ये सर जी दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। आपका मुंबई टकसाल की स्थापना कब हुई थी? 1830 में। गलत सर जी। हैदराबाद टकसाल की? 1903 में। कोलकाता की? पास है। 1950 और नोएडा की 1989। भारत की कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? लगभग 49%। सही है। वहीं पर राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 2004। सही है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। सोमपाल। सही है। आगे बताना है भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी का कितने % भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? मतलब भारत में 4%, 17%। इस समय 14%। देखिए इसमें 0.3% वर्तमान का नहीं सही पता, और अमेरिका का सही 4%। कुछ नहीं दीजिएगा दोनों को। भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र कितने % है? ये 33.9%। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य आसाम है सर जी। विश्व का कितने % कॉफी का उत्पादन भारत करता है? 4% लिखा है सर जी इसमें। 6वां स्थान है भारत का, 4% है। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 8 सितंबर 2016 को हुआ था। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर किन दरों पर कर लगता है? 5, 12, 18, 28, 0। देखिए ये है 0.25, 5%, 12, 18, 28 है। ठीक है, दे दीजिएगा सीरियल नंबर। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1972। सही है राज का, बाकी सबका गलत है, सबको मान दीजिएगा। आप बताना है इरडा भारतीय बीमा नियामक और प्रकाश प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। वहीं सही है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की? ये कैनिंग ने की थी बजट प्रणाली की। जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था। आगे बताना फिर कब पेश किया था? सही है। 7 अप्रैल 1860 को किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का उल्लेख किया गया है? 112। अनुच्छेद 112 में किया गया है। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद किसमें है? 202। सही है। 202 सही है। कर सुधार के लिए चलाय समिति गठन किया गया था कब? 1991 में चलाय समिति का गठन किया गया। षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? 1948 में। कुछ ना दीजिएगा सर जी, ये थोड़ा गलत लिखा है मेरे में। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, गलत नहीं लिखा है इसमें। जॉन मथाई ने किस वर्ष गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था? ये 1950। 1950। जवाहरलाल नेहरू ने कब बजट पेश किया था? 1959 में किया था। भारत में पहली बार रेल बजट की टेलीविजन में कब प्रसारित किया गया था? 1992। जो बोले सही है। 25 फरवरी 1992। भारत में पहली बार सामान्य बजट को टेलीविजन पर कब प्रसारण किया गया था? डेट का अंतर है, 29 फरवरी 1992 है और रेल बजट 25 फरवरी को, ये 29 फरवरी को। वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? अब बदल गया, 11-12 है, पहले 4-5 था। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना % है? 45%। किसी कुछ नहीं दीजिए, डाटा बदलता रहता है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है? 2011-12। इसमें सही 2001 लिखा है। चलिए छोड़िए इसको, न दीजिए कुछ सर जी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र है। विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय में आएगा। ये भारत सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है। एआई क्षेत्र चौथे में आएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964। 1 फरवरी 1964। सही है। कार्य करना कब चालू किया था? 1966 में। सही।
पूछने दीजिए। LIC की चुकता पूंजी 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है? 5 करोड़। और कितने करोड़ कर दिया गया है? मतलब बताना 2011 से 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया? ये 100 करोड़ कर दिया गया है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे? 1985 में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जुलाई 1991 में। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 जो बोला सही है। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई? 1954 में। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? ये IFCI की है सर जी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 जनवरी। IFCI की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? लघु उद्योग के लिए 1 करोड़ रुपए। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी कब? सर जी का सही है 1996। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये पटना है। और GDP में कृषि योगदान कितना % है? सकल आय का GDP में कृषि का योगदान कितना % है? वर्तमान का बताना है। 17.5% है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या? यह है सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? M3 ये पत्र मुद्रा है। आपको बताना तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर कीन्स ने। आगे बताना तीसा की आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 वहीं से 33 तक थी। किस धातु की मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस धातु का? चांदी। सोना चांदी दोनों का ठीक है। गरीबी चक्र को किसने परिभाषित किया था? वैगनर नर्क्स ने किया था। हमारे देश में किस मुद्रा का किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये पत्र मुद्रा को। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं? उधारी कौन देता है? महाजन लोग, बड़े आदमी लोग, महाजन। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ये पीगू ने कहा था। पास बोलते जाइए सर जी। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ये केन्स ने कहा था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष चालू हुई थी? 1997। सही है सर जी, आप गलत है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? पास है। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पर्चिंग, उनको कुछ न दीजिएगा, वो बाल विकास का बता दिए हैं। पर्चिंग पावर पार्टी। अच्छा बताना है इसके आधार पर भारत के स्थान कौन सा? PP के आधार पर तीसरा, चौथा। ये तीसरा सही है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? महाराष्ट्र। केरल में। केरल से जी आप बाद में बोलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। GDP दर के अब बताना शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक या आर्थिक? ये सर जी दोनों है, अनार्थिक और आर्थिक दोनों। स्कूल में पढ़ा रहा है तो फीस तो जमा करेगा ही ना। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 54% सर जी। अब 49% है। अभी मैंने पूछा भी था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को कौन बनाता है? WTO। ये विश्व बैंक बनाता है सर जी। आप व्यापार आए हो सर जी। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ODC। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। सही है। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ही था सर जी। आप बताना है यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या कर दिया गया था? एक्सिस बैंक। वही सर जी का सही है। RBI अपने अनुसूची बैंकों को
जिस दर से ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर। बैंक दर जो बोले हो चाबी के हिसाब से, बाकी जो आगे बोलो उनको मान्यता दे दीजिएगा। बैंक दर सही है। आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। वैधानिक तरलता, एसएलआर बिल्कुल सही है वही सर जी का। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है? सीआरआर। सीआरआर सही है। इसका फुल हिंदी का नाम बता दीजिए। कैश रिजर्व रेशियो। नगद। हाँ सही अध्यक्ष जी का। सहकारी बैंकों की शुरुआत कब से हुई थी? 1904 से हुई थी सहकारी बैंकों की शुरुआत। निर्यात आयात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 में की गई थी। भारत जीवन बीमा देन है किस देश की? ब्रिटेन की सही है। यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी कैसी संस्थाएं मतलब किस प्रकार का वित्त उपलब्ध कराती हैं? दीर्घकालिक सही है। सामान्य बीमा निगम जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1972 सही है अध्यक्ष जी का वहीं पर। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। यहाँ सही गुरु जी का सही है। आपको बताना यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई सही है। यहाँ पर यूएस 64 योजना समाप्त की गई कब? 31 मई 2003। एक प्रकार की व्यापारिक धारा है ये। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? यूएस 64 ही था। अब भारत का प्रतिभूति मुद्रालय कहाँ स्थित है? नासिक में। नकदी में प्राप्त मजदूरी क्या कहलाती है? मौद्रिक मजदूरी। आप बताना पूंजी साधन का प्रतिफल होता है क्या? ब्याज होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि से। उत्पादन वृद्धि से। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? समिति बताना है कोई? ये हजारी समिति ने की थी। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को ऋण कितने दिन के लिए प्रदान करता है? 90 दिन या 3 महीने? 90 दिन है सर, 3 महीने बता दिए। वांचू समिति का संबंध किससे था? ये कर सुधार। ये प्रत्यक्ष कर की जांच से था। ठीक है सही है सर जी का, कर ही से था। सर्विस टैक्स की उगाही करता है कौन? आयकर विभाग करता है सर जी। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है किससे? पास। थोक मूल्य सूचकांक से। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार है 11-12। यह है 11 गुरु जी को वहीं सही है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से। हाँ वहीं सही है सर जी का, मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहते हैं क्या? वैध मुद्रा। ये फ्लैट मनी बोलते हैं, वैध मुद्रा भी होते हैं। सही है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप होती है क्या? M3। सही गलत हो गया यहीं पर, M1 होती है। अब मुद्रा पूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। गिल्ड एल्ड बाजार का संबंध किससे है? सोना चांदी सही है वहीं पर। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी कब? फ्रांस में बताना है। 1790। भारत वाली है। मुद्रा उन्मूलन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार कैसा है? सीमांत जोत में कितनी हेक्टेयर की भूमि आती है? 1 हेक्टेयर। कम आती है। और आप बताना लघु वाले में? 1 से 4 हेक्टेयर तक के बीच। हाँ सही है। बृहत में 4 हेक्टेयर से अधिक। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ पाया जाता है? राज्य बताना है। गोवा। सही कुछ ना दीजिए किसी को। केरल में पाया जाता है। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ पर है? यूपी। राजस्थान वही सजी का सही है। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है कब से कब तक है? हो चुका, बताइए एक बार और बता दीजिए। 1 जुलाई 30 जून। हाँ सही है। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? अमेरिका। फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत पे कहाँ आई थी? सही पंजाब में आई थी सर जी। गैर परंपरागत ऊर्जा किस क्रांति से संबंधित है? पास है। ये भूरी क्रांति से संबंधित है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं होते हैं। मृत्यु कर कैसा कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष रूप से जमा किया जाता है। सही है। सीमा शुल्क ये अप्रत्यक्ष होता है। चलाए समिति गठन वर्ष बताइए कब? 1991। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति होती है किस शुल्क से? तो सही उत्पादक शुल्क से। उत्पादक शुल्क लिखा है जी। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है कौन सा कर? चुंगी कर।
सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? 119। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994 में, उसे 1995 में। आपको बताना है कि उदारीकरण नीति 1991 में भाई, इसमें कितने कितने लाइसेंस अनिवार्य थे? कितने 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 चीजों के लिए? 18 चीजों के लिए लाइसेंस थे, फिर 13 फिर उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? रेखा समिति का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी कब? 2000 में। 2000 यहाँ पर सही है, दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 सजी का सही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2000। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 है सर जी। काम पटा था आज ही काम पर गया था तो उसका भी छोड़ दिया। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट सर जी, गुरु जी बिल्कुल सही है। यह मीटर में आप बता दूंगा 1.59 मीटर होती है। आपको बताना रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। सही, यहाँ फुटबॉल है, बाकी आगे कुछ नहीं दीजिएगा। आप बताना है गोल्फ से नहीं है सर जी, फुटबॉल से। रोवर्स कप होता नहीं है। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से। गलत हो, एक बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन है। आपको बताना माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन थी? जिनको तबाही थी। गैरी कास्परोव का संबंध किस खेल से है? शतरंज से सही है। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। स्विट्जरलैंड के हैं। आप बताना है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितने ग्राम होता है? 153 हाँ सही है, 159 से 163 ग्राम होता है। 160 भी बोल सकते हैं आप सही। 159.9 ग्राम से 163 ग्राम है। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही है सही, सही है। 1923 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? हैमिल्टन। कनाडा, हैमिल्टन सही है। आपको बताना है 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? एम्स्टर्डम। हुए थे, मतलब बता तो हो चुके हैं। टोक्यो में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला? प्रेमलता अग्रवाल। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? डिक्की डोलमा है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है कितने मील? 26 मील 385 हाँ गज। सही, 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की। ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर है सर जी। वो डिकी वर्थ दूसरा है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? चेस सही है, उसको शतरंज बोलते हैं। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है क्या? रिंग कहलाता है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। सबका गलत है, लॉन टेनिस से है। हो गया, लाल टेनिस से है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 3 मिनट के। 3 राउंड होते हैं, 3 मिनट के सही है। विश्व विख्यात है रौला गैरा का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस से है। लाल टेनिस से। प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। सही है। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मेलेट क्रिकेट से है। सर जी किसी को कुछ ना दीजिए, पोलो से है, बाकी मैं जानता नहीं कि शायद उसमें यूज होता है। सही आपको मिले। बैल वार्कर कप का संबंध किससे है? ये मुक्केबाजी से है। आप बताना है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4 साल। 2 साल। 4 साल। वहीं गुरुजी का सही है। आपको बताना भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है? मोहन बगान। सर जी डुरंड कप है, भारत का पूछा है सर जी। विलियम्स बहनों की ख्याति कारण है क्या? क्या खेलती हैं विलियम्स बहनें? टेनिस। टेनिस खेलती हैं सही है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप सही है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एंडरसन एरेंट्स डी नोसिमेंटो जिसे ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? ब्राजील सही है सर। रसिया से। किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की समान समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट है। पहले 70 हुआ करती थी, बदल गई। जॉन शेर खान किस खेल से संबंधित हैं? ये स्क्वैश
सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता सही है। रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक का संबंध किस खेल से है? शतरंज शतरंज, यहाँ सही है कि आंसर का। आपको बताना है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से है सर जी, गलत है आपका। बॉम्बे बॉम्बर्स के नाम से कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर जी, सही है उनका। वो लिटिल मास्टर आप शायद सोच रहे हैं। बुकलिक यूएसए नामक स्थल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये बेसबॉल। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितने मीटर होती है? 20 सही है, 20.12 सही है, वहीं पर 20 मीटर वाले को दे देना। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका में नहीं हुआ है। लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल का उद्भव कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। अधिकतर खेल यहीं हुए हैं। प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1995। सही है। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? 64 सही है। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने कितने मिनट के एक हाफ होता है? कितने मिनट के एक हाफ होता है? ये 20 मिनट 20 सही है, 20 मिनट का एक हाफ होता है कबड्डी। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? 15 होती है, सही है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 तो खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन। इंग्लैंड में है सर जी, सही। लंदन, उसको इंग्लैंड को लंदन कहते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? नेशनल स्टेडियम, बिल्कुल सही सर जी का। पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? पास है। यूक्रेन से सर जी। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर है? कटक में है। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? तैराकी से बुला चौधरी संबंधित है। मेडिसन स्क्वायर किसके लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजों के लिए। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन है सर जी, गलत है आपका। आप बताना पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन। ये सही गलत है। रेगनॉर 1969 में अक्टूबर में घोषणा की जाती है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। आप बताना दो मृत व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑर्थर स्किन को। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता बताना है आपको, कब किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए कब मिला था? 1913 में। 14 वाले कुछ न दीजिएगा, आगे बताना है। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डब्ल्यू बेट्स है। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए पुरस्कार कब मिला था नोबेल का? सही है। मदर टेरेसा को 1979 सही है। वहीं पर एस चंद्रशेखर को 1983। सही है। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। आप बताना ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे थे। 1992 में इन्हें मिला था। पहले भारतीय महिला भानुमति थी, कुछ न दीजिएगा। 83 में इनको मिला था। आप बताना ए.आर. रहमान को किस फिल्म के गाने के लिए ऑस्कर दिया गया था? स्लम डॉग मिलेनियर, करोड़पति बना देता। आप बताना रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाएगा, क्यों दिया जा रहा है? 1957 सही है सर जी। आप बताना सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? ये 1958 है। आप बताना मदर टेरेसा को कब मिला था ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे? 1962 में मिला था। अरुणा शौरी को 1982 में, किरण बेदी को 1994 में, अरविंद केजरीवाल को 2006 में और रवीश कुमार को 2019 में। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 69 में की गई। ठीक है। आप बताना सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था ये भारत रत्न? 1954। और इसी समय राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भी मिला था। ठीक है। जनता पार्टी ने भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद कर दिया था? 1970 सही है। 77।
आगे बताना, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1992 91 सही है। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 1992 2002 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 सही हो चुका है। आपको राष्ट्रीय अभ्यारण्य बताना कहाँ पर है। कलेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में सही है। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण कहाँ पर है? यूपी बलिया में स्थित है। काबुल लामजाओ या केबुल लामजाओ सिरोही कोइबुल कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में सही है। गुइडी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। किन्नर सानी कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। इटांगी कहाँ पर स्थित है? ये नागालैंड में स्थित है। मुरलेन डम्फा फांगपुई कहाँ स्थित है? ये मिजोरम में स्थित। और ठट्टेकाट कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। अब आपको कुछ विश्व के संगठन उनकी स्थापना बताना है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 सही है। यूरोपीय संघ की 1958 सही है। नाटो की 1949 सही है। नाफ्टा की 94। एशियाई विकास बैंक की 1966 सही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास परिषद की 1961। G8 की स्थापना 1977 75 है सर जी। आसियान की 1967 सही है। अरब लीग काहिरा की 1945 सही है। राष्ट्रमंडल की 1930 26 है। और ब्रिक्स जिसको बोलते हैं 2009 सही है। सार्क की 1985 1985 में। जाओ भैया रुक जाओ। जनजाति बताना है आपको। मोपा मिनियोग मिसिम कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश सही है। निंजा मिक्की गारो मेघालय में सही है। आपको बताना आओ हिमारा उपला कहाँ पाई जाती हैं? ये असम में पाई जाती हैं। मिजो लाखरा पाओ मिजोरम में पाई जाती हैं। और विश्व में जनजातियां बताना है। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका मैक्सिको में पाई जाती है। बोरो जनजाति पास है। अमेजन घाटी ब्राजील पेरू में पाई जाती है। कांगो नदी विश्वती रेखा को 2 बार काटती, छोड़ दीजिए इसको। बुशमन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। जो बोले ठीक है। रेड इंडियन कहाँ पाई जाता है? 2 जगह पाई जाती है। अमेरिका USA और कनाडा में पाई जाती है। सही है। हैसला कहाँ पाई जाती है? ये ब्रिटेन में पाई जाती है। विश्व का कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है बताना है। काहिरा किस नदी किनारे स्थित है? नील नदी सही है। खार्तूम नील नदी किनारे स्थित है। कराची सिंधी नदी किनारे। ताप्ती कहाँ पहुंच मॉस्को मस्कावा मोसोकावा। पेरिस सीन सही है। रोम इटली टाइबर बर्लिन सही है। जो माइनस आगे बोले उसकी चाबी बंद है भाई इस बार से। और लंदन टेम्स नदी किनारे। वाशिंगटन पोटोमैक वहीं सही है। सिडनी डार्लिंग नदी किनारे स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी किनारे स्थित है। आपको बताना है कि चिली की मुद्रा का क्या नाम है? पेसो नाम है। और ट्यूनीशिया की दिनार नाम है। ऑस्ट्रिया की यूरो। और मैक्सिको की पेसो ही नाम है। क्यूबा की पेसो है। लीबिया की पास है। दिनार है। आप बताना ईरान की रियाल है। और बरमूडा की ये डॉलर है। राजधानी बताना है। जॉर्डन की अम्मान। इराक की बगदाद सही है। सर्बिया की बेलग्रेड वहीं पर सही है। इसी प्रकार बताना स्लोवाकिया की बताया था मैंने करंट में। हाँ ब्रातिस्लावा सही है। स्लोवानिया की जुबल जाना। और इसी प्रकार आपको बताना है रोमानिया की बुखारेस्ट वहीं पर सही है। और आपको बताना है बोस्निया की क्या है? सारजेवो है। अब प्रमुख देशों की संसद है उनको बताना है। खुरल कहाँ की है? मंगोलिया। कोर्टेक्स स्पेन। सोजिम पोलैंड सही है। त्रिशंगड़ू भूटान सही है। पीपुल्स असेंबली गलत है दोनों का मिश्र है सर जी। पीपुल्स असेंबली है। और ठीक है छोड़ दीजिए फिर।
आपको बताना है डेल आयरन कहाँ की है? आयरलैंड की है। आयरलैंड की। सही। राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर है? अमेरिका। ये ब्राजील में है। और नेशनल असेंबली हो चुका है पाकिस्तान। ये फ्रांस में है। हाँ। आप अब अच्छा देश बताइए फिर आप उसको। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस। सही है। नॉर्वे की स्टॉर्टिंग है। कुछ संगठन के स्थापनकर्ता बताना है। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। सही है। वही समय दो यार उनको। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के सही है। और हिंदू सभा के मदन मोहन मालवीय हैं। आर्य समाज के सही है। और अभिनव भारत संस्था के बीडी सावरकर। गंगा यमुना की मैदान की औसतम ऊंचाई कितनी है? ये 300 मीटर है सचिव। 300 मीटर। आपको बताना है कि भाबर क्षेत्र की चौड़ाई किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? ये पश्चिमी भाग में है। तराई क्षेत्र। ठीक है छोड़िए। तराई क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट और जलोढ़। ठीक है। कॉप मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी। सही है। ऊंचाई वाले भाग में स्थित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राड़ मृदा बोलते हैं। चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बाघेलखंड। बुंदेलखंड में आने वाले जिले। ठीक है। यूपी के दक्षिण का पठारी भाग किसका भाग है? सही है। दक्कन के पठार का भाग है। यूपी के दक्षिण का पठारी भाग दक्कन के पठार का भाग है। आप बताना दक्षिण के पठारी भाग की ऊंचाई सीमा मतलब कि उत्तरी सीमा क्या है? ये गंगा यमुना का मैदान है। आपको बताना है इसी प्रकार यूपी के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? बुंदेलखंड। दक्षिण के पठारी भाग में। ठीक है। सोनापार और सोनपुर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मिर्जापुर सोनभद्र। सही है। रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? ये मिर्जापुर। सही है। मिर्जापुर सोनभद्र। यूपी की जलवायु कैसी है? सही। उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। तराई क्षेत्र में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 110 140 सेंटीमीटर। सही। 120 से 180 के बीच होती है। पूर्वी क्षेत्र में कितनी होती है? 100 से 120 के मध्य होती है। आपको बताना है कि बुंदेलखंड के पठारी भाग छोड़ दीजिए इसको। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1975। आपको बताना है कि औसत अधिकतम तापमान यूपी का कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है? 36 से 39 डिग्री के। औसतम न्यूनतम तापमान सर यहाँ पर सही 21 से 28 डिग्री है। सर्वाधिक गर्मी मतलब प्रति जिले में? झांसी और आगरा में। सही है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? बरेली वहीं पर। सही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी सर जी। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। इसकी ऊंचाई 1208 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध की ऊंचाई कितनी मीटर है? 91 मीटर है। ये पिपरी सोनभद्र में 1954 से 1965 के बीच बना था। माता टीला बांध की ऊंचाई 46 मीटर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में माता टीला की स्थापना हुई थी। कुशीनगर किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर। देवरिया जिले में स्थित सर जी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी सर जी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर पाई जाती है? कुशीनगर में। कुशीनगर। सही है। साक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। कपिल वास्तु। सही। सब कुशीनगर नहीं है आप। ठीक है। कुछ नहीं। ये सिद्धार्थ नगर के पिपरवा जिले में स्थित है सर जी कपिल वास्तु। कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? कानकुब्ज। बिल्कुल सर जी सही है। गौरी के समय मतलब गौरी मोहम्मद गौरी। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद। सही है। आलमगीरपुर जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब कराई थी? 1958 में। किस नदी किनारे स्थित है? हिंडन नदी किनारे स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। इसके लिए किसने जमीन दान दी थी? बताओ। राजा महेंद्र प्रताप। चुनार के किले का निर्माण कराया था किसने? विक्रमादित्य। ये उज्जैन का शासक था।
चुनार का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में सर जी मिर्जापुर में स्थित है जी। सही है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम मृगदाओ। ठीक है। अकबर ने इलाहाबाद का नाम कब रखा था? इलाहाबाद 1582 1574 सर जी। योगी जी ने प्रयागराज बदल दिया 2018 में। अच्छवाट भरत मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। ये प्रयागराज में। सूरसेन की नगरी है वही सही प्रयागराज में। 1574 वाला नाम हम बता रहे हैं। सूरसेन की नगरी मथुरा यमुना नदी के किस ओर स्थित है? सही बाईं ओर है। राजा सूरजमल ये कहाँ का राजा था? सूरजमल भरतपुर ये का। भरतपुर का राजा था। सही है। राजा सूरजमल की राजधानी क्या थी? आगरा मथुरा थी सर जी। बगल में पड़ता है भरतपुर के। वृंदावन में स्थित गोविंद देव मंदिर किसने बनाया था? जयसिंह ये ने। सर जी राजा मान सिंह ने बनाया था। रंगनाथ मंदिर किस शैली में स्थित निर्माण किया गया इसका? रंगनाथ ये सर जी द्रविड़ शैली में स्थित मंदिर है। ये वृंदावन में स्थित है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बरसाना में। ये सर जी रावल लिखा है। ठीक है। बरसाने मिलता है। जैन गुरु आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये सर जी अयोध्या में हुआ था सर जी आदिनाथ। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या बिल्कुल सही सर जी का। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या थी सर जी उत्तरी कौशल की राजधानी। पूछना दीजिएगा सर जी को। वाराणसी का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? वेद बताना है सर जी। अथर्ववेद मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? सही है सर जी का अहिल्याबाई होलकर। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित। सही है। सही है सर जी का बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 2007-8। सर जी 8 सही है। 8-9 में है। लेकिन गंगा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में स्थित। सर जी भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में आई थी। दूसरी कब आई थी? 2002 में आई थी। तीसरी कब आई थी? ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। इसकी स्थापना आगे से बताइए कब हुई थी? 1976 में नागपुर में कपास अनुसंधान की स्थापना की गई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। सिंचाई यूपी में कुछ बताना है। यूपी के शुद्ध बुआई क्षेत्र की सिंचाई सुविधा कितने % उपलब्ध है? 86.4%। आपको बताना है कि यूपी में सिंचाई के साधन है। मैं बताऊंगा आपको प्रतिशत बताना है। नलकूप से 73%, 73 या 74 या 75%। ठीक है। नहरों से ये 10%, सही 18% है। तालाब झील कुएं से ये सही है। यहाँ पर 9% है। अन्य साधनों से जो बचे जोड़ लीजिए। ठीक है। नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है यूपी में? राज्य जिला रायबरेली है। पहली बार नलकूप सिंचाई कब हुई थी यूपी में? 1930 में हुई थी। कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तराई क्षेत्रों में होती है। मतलब यूपी में बताना तराई क्षेत्र पहाड़ है ना। आपको बताना आगरा नहर व निचली गंगा नहर अपना पानी किससे प्राप्त करती हैं? ऊपरी गंगा नहर से। कुछ न दीजिए किसी को। निचली गंगा नहर का निर्माण कब कराया गया था? 1978 में। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बुलंदशहर, सही गुरु जी नरौरा बुलंदशहर से निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर। मध्य गंगा नहर का उद्गम स्थल बिजनौर बैराज झील से निकलती है। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1928, सही कुर्सी 1920-1928 चला था। यूपी प्लस नेपाल की सीमा पर बनवासा नामक स्थान में शारदा नदी से निकलती है। ये यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा। सही। आगरा नहर का निर्माण कब कराया गया था? गलत सर जी का कुछ नहीं दीजिएगा। 1874 में। आगरा नहर का उद्गम कहाँ से होता है? दिल्ली के ओखला यमुना से होता है। नोएडा उसी की सिटी बोलते हैं ना, ओखला सिटी। यूपी की अंतरराज्यीय नहर कौन सी है? आगरा नहर। पूर्वी यमुना नहर कब बनी थी? 1830 से 1831। आगरा नहर 1874 में। गंडक नहर निकलती है कहाँ से? बूढ़ी गंगा नेपाल से निकलती है। सरयू नहर कहाँ से निकलती है? नदी बता दीजिए। घाघरा नदी से। रिहंद नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। सोन। आप बताना पथराई बांध किस नदी पर स्थित है? पथराई नदी ललितपुर में स्थित है। पथराई की सहायक नदी कौन सी है? ये धसान नदी है सर जी। पथराई की सहायक नदी धसान है। मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है?
ये मेजा बांध है, इलाहाबाद में शायद पड़ता है। बेलन नदी मिर्जा इलाहाबाद के पास है। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? ये टोन्स की सहायक नदी है। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? गंगा नदी चंद्रप्रभा नदी वाराणसी में स्थित है। चंद्रप्रभा नहर सिंचित क्षेत्र कौन सा है? ये चकिया चंदौली है। नौगढ़ बांध नहर कहाँ स्थित है? ये नौगढ़ गाजीपुर बनारस के आगे कर्मनाशा नदी पर स्थित है। सर्वप्रथम सिंचाई कार्यालय खोला गया था कहाँ पर? सहारनपुर। आगे से बताना कब? 1923। 1923 लिखा है। 1823 बहुत पुराना हो जाएगा। मेरी किताब थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट सर जी। अरे यार हम क्या कर गुस्सा हुई क्या यार। अरे यार आप बताना गोबर गणेश में समास है कौन सा? तत्पुरुष के अंदर बताना है। वहीं पर सही है संबंध तत्पुरुष सर जी को, बाकी सबका गलत है सर जी। इसका होता है गोबर का गणेश। ठीक है। रस मीमांसा किसकी रचना है? सही गलत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आपको बताना मूर्धिया किसकी रचना है? ये तुलसी राम की है सर जी। भाषा के जादूगर किसे कहा जाता है? सही है, शिव पूजन चौहान को बोलते हैं। भारतीय साहित्य की आत्मा किसे बोलते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। सही है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? उनका इतिहास है। कैलाश का शुद्ध रूप होता है ये बनेगा सपेरा वाला। सही है। कालिदास में कौन सी ली बनेगी? छोटी ली। दधीची में कौन सी धी बनेगी? बड़ी धी बनेगी। मोहन सुनते हो में कारक है संबोधन कारक। सही है। आप बताना वह ट्रेन से जा रहा होगा, इसमें कौन सा भविष्य काल है? ये संदिग्ध। यहाँ सही है। आप सही चाबी देख के नहीं बोलते हैं। आपको बताना है कि मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मौक्तिक। सही। यहाँ पर आपको बताना हिंदी का साहित्यिक रचनाकार है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चित्राधार की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है सर जी। आपको बताना बलिवर्ध किसका तत्सम रूप होता है? बैल का। सर जी सही है। कबीरदास किस शासन के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। सही है। तामरस का हिंदी अर्थ क्या होता है? तामरस सर जी कमल होता है। कुछ नहीं दीजिएगा वहां पर। उत्तर अपभ्रंश का पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? चंद्रदास शर्मा गुलेरी। वही सही गुरु जी का। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। अपभ्रंश का व्याकरण के रचयिता है कौन? हेमचंद सर जी। प्रभावती किसकी रचना है? निराला की। इन्हें क्रांतिकारी कवि बोलते हैं। साहित्य का मर्म किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बुनियादी शिक्षा या तालीम शिक्षा की नींव किसने डाली थी? महात्मा गांधी। सांगेज बताना कब डाली थी? 1937 में। कंदर्प किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कामदेव का। कंदर्प कामदेव का होता है सर जी। कौनते किसे कहते हैं? कौनते अर्जुन को कहते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। संप्रदान का। संप्रदान हो गया। किन्नर में कौन सा लिंग होता है? सर जी पुल्लिंग होता है किन्नर में। शब्द में है सर जी, किन्नर में। ठीक। किन्नर में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है सर। निराला की पहली रचना सही है। अनेक युगों से चले आने वाला एक बार सुन लीजिए। अनेक युगों से चले आने वाला सनातन। आवास का विलोम शब्द क्या होता है? आवास का प्रवास होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक। सही है सर जी का। जिस समास में गुणों की समानता प्रकट की जाती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ये रूपक अलंकार होता है। लिप्सा में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ा सा है सर जी। मॉरिस की राजधानी क्या है? मॉरिस की राजधानी पोर्ट लुइस। सही है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्यय होता है। दीमक हवालात में कौन सा लिंग होता है? दीमक और हवालात में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना है। स्त्रीलिंग। सही है। आपको बताना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल। ये सुमन राज ने सर जी लिखा था। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा था?
ये रमा शंकर सुरती रसाल ने कहा था। लिज्जत का अर्थ क्या होता है? लिज्जत, ये स्वादिष्ट होता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर जी क्वेश्चन लीजिए आप। श्याम सुंदर दास ने कहा था। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? ये सांध्य गीत है। कागज किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। सही है। वहां पर अनूठा किसका पर्यायवाची है? अद्वितीय। सर जी अनूठा है अद्वितीय, कुमारी। अनुपम, अनूठा। ठीक, ये अनूठा इसमें कुमारी का भी लिखा है। सर जी कुछ ना दीजिएगा, अनूठा उसका भी मिल जाएगा। हाँ, सही है सर जी, अनूठा अद्वितीय अनुपम मिलता है। मिलता है सही, सर जी को नंबर दे दीजिएगा। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्यष्टि होता है। व्यष्टि। सही है। नेत्र खेत दवा में कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। सर जी पुल्लिंग लिंग होता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। वहीं को गुरु जी की बिल्कुल सही कहा। चाबी आपने बोला है। सही, सर जी को दे दीजिएगा। फिर कहरनामा किसकी रचना है? चायसी जी की रचना है। जिस तर्क का कोई जवाब न हो। अकाट दत्त जी के बिल्कुल सही है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि क्या होती है? सर जी नासिक होती है। मयूख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? किरण। किरण या रोशनी। सही है। ग्राहक में कौन सा लिंग होता है? स्त्री या पुल्लिंग? दोनों होते। सही है। प्राची का अर्थ क्या होता है? पूर्व की दिशा पूर्व होता है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व की दिशा। सही है। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? सही है। चिरंजन का विलोम शब्द नस्वर। नस्वर होता है। ठीक है। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा बड़ी। सही, गलत हो गया। छोटी ए आई होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा बिल्कुल सही है। पश्च स्वर कौन सा होता है? सुन लीजिए, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आओ और कालम वाला होता है। आपको बताना विव्रत स्वर कौन सा होता है? बड़ा होता है। गलत हो गया। अर्ध विव्रत कौन सा होता है? छोटा आए आओ कालम वाला। अर्ध सम्मत कौन सा होता है? ए ओ होता है। सम्मत कौन सा होता है? छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ होता है। अरबी फारसी ध्वनि बताना है। जाफा कैसी ध्वनि है? फारसी। अरबी हो गया। अब एक ही तो बचा, अरबी बचा। और आ का खा गा ये फारसी है। कॉलम वाला कैसी ध्वनि है? अंग्रेजी ध्वनि है सर जी। रा मतलब कैसा व्यंजन है? लोडित या लुंठित व्यंजन है। या वा कैसे स्वर है? अर्धस्वर। अर्ध स्वर है। ठीक है। हाँ, आपको बताना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे से बताना है नाम। 11 अलावा होती। सही है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। आगे से बताना अल्प प्राण वर्ग मतलब कौन कौन से अक्षर होते हैं? 135 सही है। और 11 अलावा भी होते हैं। आपको बताना है महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो 2 से 4 सा होते हैं। ठीक है। 24 होते हैं और सा के सा। चलिए ठीक है, आगे से ध्यान देगा। जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ऐसी ध्वनि क्या कहलाती हैं? अघोष होती है। आगे से बताना अघोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। सर जी 1 2 तो होते हैं। ठीक है, टोटल पूछे थे। इसी प्रकार आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण घोष होता है? 3 4 5 होता है। 11 अलावा भी होते हैं और इसमें टोटल 30 होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। आगे से नाम बताना है। सुन लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 या 5। ठीक है सर जी, आप आगे से नाम बता दीजिए सर जी। तत्सम तद्भुत तैसे विदेश। ठीक है। और एक संकर होता है। ठीक है। आपको बताना है गुब्बारा किस भाषा का शब्द है? ये अरबी फारसी दोनों में आता है। इसी प्रकार काबू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ये आते हैं सर जी। कनस्तर किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का है। आपको बताना प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं सर जी। गलत है। विकारी अविकारी। आगे से बताना विकारी शब्द के कितने प्रकार बांटे गए हैं? 4। आगे से नाम बताइए। आराम से बता दीजिए सर जी। बता रहा हूँ जिसने संज्ञा सर्वनाम किसी प्रिय विशेषण। ठीक है। वे शब्द जो लिंग वचन और कारक कारण परिवर्तन नहीं होते क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है। अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम बताना है। सुन लीजिए मुझसे। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण।
अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, से उनका नाम बताना है। सही है, ठीक है। आप प्रेम, मित्रता, शत्रुता कैसी संज्ञा है? भाववाचक। सही है। महात्मा जी ने भारत को स्वतंत्र कराया, महात्मा जी कैसी संज्ञा है? ये सर जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। आपको बताना विभीषणों से बचकर रहना चाहिए, इसमें कौन सी संज्ञा प्रयोग की गई है? ये सर जी जातिवाचक ही है। जातिवाचक से भाववाचक बनाना है। पुरुष का पुरुषत्व होगा, पौरुषत्व नहीं सर जी। विधवा का वैध होगा। इंसान का इंसानियत होगा, ठीक है। मनीष बैठकर पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकारात्मक क्रिया। पूर्वकालिक वहीं पर सही सजी का। आपको बताना है रमा ने गाय को घास खिलाई, इसमें कौन सी क्रिया है? ये द्विकर्मक क्रिया है सर जी। आपको अब भूतकाल स्तर बताना है। भूकाल के अंतर्गत उमा ने नृत्य किया होगा, इसमें कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध। सही है। अब वह सो रहा होगा, इसमें वर्तमान काल होगा, कौन सा? संदिग्ध होगा। वचन का मूल अर्थ क्या होता है? संख्या। ये कहना या बताना होता है सर जी। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। आपको बताना है जनता व भीड़ आदि शब्द किस वचन में प्रयोग किए जाते हैं? एक वचन में होगा सर जी, गलत हो गया यहीं पर। जातिवाचक शब्द किस वचन के प्रयोग किया जाता है? एक वचन। ये सर जी बहुवचन के रूप में। जातिवाचक शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। बेटा का बहुवचन क्या बनेगा? बेटे तो बोला सही है। इसी प्रकार पंखा का क्या बनेगा? पंखे बनेगा।